हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मस्त हैं? बढ़िया से बैठे हैं? चलिए, आप सभी का आज 7.2 का दूसरा क्लास है ना। कल पहला क्लास हो गया था जो कि 5 नंबर तक बता दिए गए थे। उसमें क्या चल रहा था आप सभी का? विभाजन सूत्र चल रहा था। क्या चल रहा था? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में क्या होता है? जल्दी जल्दी बोलिए फटाफट। विभाजन सूत्र चल रहा था जिसमें का सब था? हाँ, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, यही था। फिर क्या था आपका इधर? आ, क्या था इसमें? m1 y2 प्लस m2 y1, है ना। m2 y1 बटा में m1 प्लस m2, यही था इसमें। और आप सभी को और ही कल पता चला था मध्य बिंदु। क्या चला था? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के लिए भी क्या था? आ? हाँ, x1 प्लस x2 बटे में 2, फिर कोमा और y1 प्लस y2 बटे में 2। ये सब आपका क्लियर था कल, है ना। एक और सूत्र होता है दूरी सूत्र, नहीं होता है? दूरी सूत्र भी काम आया था इसमें, जो कि 7.1 में पूर्ण रूप से बढ़िया से पढ़ चुके हैं दूरी सूत्र के बारे में। बोलिए क्या होता है दूरी सूत्र? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सब आप सभी का कल क्लियर था, है ना। और इन्हीं सब के मदद से आज भी चलेगा, कोई दिक्कत? तो सूत्र सबको याद कर लिए थे? वही सूत्र, सूत्र नहीं। चलिए, तो सूत्र याद कर लिए थे सबको ही? हाँ, चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, पढ़िए। यदि बिंदु वन बिंदु दिया है ये और ये इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। क्या है ये? समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। शीर्ष हो तो x और y ज्ञात करना है। यहाँ पर बात हो रहा है समांतर चतुर्भुज का। किसका बात हो रहा है? समांतर चतुर्भुज का, ठीक है। समझिए, समांतर चतुर्भुज मतलब क्या होता है? उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है ना। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। चलिए, इसको बनाना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं ये भुजा बराबर होता है और ये भुजा के बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, ये समांतर चतुर्भुज हुआ, इसके शीर्ष कौन कौन है? आपका जो इसमें शीर्ष है, एक हो गया ए बी सी डी, मान लेते हैं ए बी सी और डी। ए कितना है? 1,2। बी कितना है? 4,y। और सी कितना है? x,6। और डी कितना है? 3,5। क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर हमें ये ज्ञात करना है, x और y ये ज्ञात करना है। अब इनके लिए थोड़ा ध्यान देना है पूर्ण रूप से। देखिए, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण जो होता है ना, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो जो है ना मध्य बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। देखिए ऐसे करके, मान लीजिए यहाँ पर हम इधर से भी खींचे, ठीक है, इधर से भी खींचे विकर्ण, खींच दिए, और इधर से भी खींचे विकर्ण। जरा दोनों में देखना है, दोनों का विकर्ण क्या किया है? एक दूसरे पर प्रतिच्छेद किया? नहीं किया। दोनों जो विकर्ण खींचे अभी, दोनों विकर्ण एक दूसरे पर क्या किया?
प्रतिच्छेद किया। इसका मतलब बीच में न काटा है, बीच में कटा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक सब आपस में सब दूरियां क्या है, समान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं। मध्य बिंदु हम P मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, P मान लिए। देखो तुम जरा ध्यान से देखना, A और C एक रेखा हुआ, बीच का मध्य बिंदु P हो गया, नहीं हो गया? अगर इसको बाहर करते हैं तो, है ना? कौन है, उसको बोलो बाहर बैठने। समझिए, हाँ, तो ये जो है ए और सी का मध्य बिंदु क्या हो गया, यहाँ पर पी हो गया। तो यहाँ पर ए शीर्ष आपका ये हुआ, सी शीर्ष आपका ये हुआ। अब जब मध्य बिंदु यानी पूरा बीचों बीच हो, मतलब दोनों बराबर बराबर भागों में बांट दिया बिंदु पी, इसका मतलब ये भी एक, ये भी एक। आपका शीर्ष भी पता है इस तरह से। अब यहाँ पर थोड़ा चलेंगे, यहाँ पर कुछ लिखे ना है, ठीक है, ऐसे करके बता रहे हैं। हल में यहां पर लिखना है ना, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं परस्पर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कहां पर प्रतिच्छेद करती है, मध्य बिंदु पर, है ना? मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटती है ना, प्रतिच्छेद करती है। अब समझना है, तो इसका मतलब यही हुआ, ये जो है P तब तो विकर्ण BD का भी और AC का भी मध्य बिंदु हुआ, नहीं हुआ? अतः अतः बिंदु बिंदु P जो है, बिंदु P AC है ना, विकर्ण AC तथा BD, AC तथा BD का मध्य बिंदु है, का मध्य बिंदु है। समझिए, अगर ये मध्य बिंदु हुआ, इसका मतलब तब तो इसका दोनों का तब तो बराबर न हुआ है, इसका मतलब यही हुआ। अब समझिए यहां से कैसे करेंगे आगे, इसको मिटा दें, क्लियर हो सब? चलिए यहां पर चलते हैं। बिंदु P विकर्ण AC तथा BD का मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु हुआ तब तो इस शीर्ष जो है दोनों के लिए बराबर होगा। मतलब अगर यहाँ आप x, y मानिएगा, अगर इसको x, y मानेंगे तब तो दोनों के लिए ना हो गया x, y। BD रेखाखंड BD का भी हो गया, रेखा आपका AC के लिए भी मध्य बिंदु, दोनों सेम और शीर्ष भी सेम। जब दोनों का शीर्ष बराबर है, क्या इसको हम तब ऐसे कह सकते हैं कि AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु P का निर्देशांक, P का निर्देशांक बराबर है किसके, BD के, है ना? BD का मध्य बिंदु, बिंदु P का निर्देशांक। समझे?
देखिए इनको समझे बराबर कैसे किया हम यहाँ पर ये देखिए बिंदु P आपका दोनों के लिए है। अगर इस बिंदु पे कोनो कोनो तो पॉइंट बनेगा ही नहीं बनेगा। मान लेते हैं x, y बन गया। क्या बन गया? x, y वैसे आपका पहले है, कुछ भी और कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x, y जो है यहाँ पे तो दोनों के लिए हो गया ना। देखो AC भी लोगे फिर भी बिंदु P ही लोगे, BD भी लोगे तो क्या लोगे? बिंदु P। दोनों के लिए आखिर में ये निर्देशांक तो दोनों का बराबर है ना हुआ, इसीलिए हम उसको मध्य बिंदु क्या कर दिए? बराबर कर दिए। समझ गए यहाँ तक में? अब बोलिए मध्य बिंदु का थोड़ा निर्देशांक चलते हैं, ठीक है। अब इसका बोलिए मध्य बिंदु के लिए निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट बोलिए। x1 प्लस x2 बटे में 2 बराबर नहीं होता है? बराबर तो बराबर है, ठीक है। हाँ? नहीं नहीं नहीं, पूरा फॉर्मूला कहाँ हुआ है ना। x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर क्या होगा इधर? फिर इधर बोलिए और सेम यही होगा, सेम टू सेम है ना। x1 प्लस x2 बटा 2 बटा 2। चलिए तो लिख दिए इसको। समझना है। अब यहाँ पर AC के लिए अगर चलेंगे तो हम AC पर ही ध्यान देंगे और इधर भटकाना नहीं है, ठीक है। यहां पर अगर AC पर चलेंगे, इसके लिए बोलिए फटाफट। सब तो एक एक बराबर बराबर डिवाइड है तो एक एक करके ले लेते हैं। 1:1 में विभाजित है, 1:1 में विभाजित है। चलिए तो यहाँ पर जो है अब AC अगर बात किया जाए x1 y1 इसका ये हुआ, x2 y2 आपका ये हुआ, ठीक है ना। तो इसका हो गया। हाँ तो बोलिए x1 प्लस x2 मतलब 1 प्लस x बटे में 2 कोमा इसका हो जाएगा आपका 2 प्लस 6 बटे में 2। इधर बराबर बताइए x1 प्लस x2 वो है BD के लिए। किसके लिए है? हम BD रेखा देखेंगे। BD रेखा के ये हो गया x1 y1, ये x2 y2। क्या हुआ? क्या कोई दिक्कत नहीं, किधरों हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको कर लेते हैं फटाफट। 4 प्लस 3 बाय 2 कोमा इधर बताइए y प्लस 5 बटा में 2। चलिए तो अब यहाँ पर देखना है, ये तो नहीं जुटेगा मगर ये जुटेगा। 1 प्लस x बाय 2 कोमा 6 2 8 बाय 2 और इधर बताइए 4 3 7 बाय 2 y प्लस 5 बटा 2। आप सब क्या जानते हैं इसमें? जब आपस में दो निर्देशांक जब बराबर होते हैं तो उनके ये कह सकते हैं x का निर्देशांक और x का निर्देशांक बराबर हो जाएगा और यहाँ पर y का निर्देशांक y के निर्देशांक के बराबर होगा। मतलब ये साइड वाला पहला वाला के बराबर, दूसरा वाला बराबर। ये तो नियम पता है बढ़िया से। चलिए इसको अब अगला पेज में हल कर लेते हैं या फिर इसमें कर लिया जाए तो करिए लेते हैं, ठीक है। वही जो मजबूरी में तो बनाना ही पड़ेगा। चलिए तो दिख रहा है सभी को, छोटकार ज़्यादा नहीं लग रहा है। चलिए अब ध्यान दीजिए आगे, इसमें ध्यान दीजिए। इसको क्या करेंगे 1 प्लस x बाय 2 बराबर 7 बटा 2 के। h कहाँ लग रहा है? ये लगने का तो बहुत ही कुछ लग सकता है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए अब। तथा अब ये वाला क्या होगा फिर 8 बटा 2 बराबर y प्लस 5
बटा 2। ये तो भाई 8 हो गया, 4 होगा ना। अब फिर से ये देखिए, डायरेक्ट इसको ध्यान दीजिएगा, इसको उधर भेज दीजिए। 1 प्लस एक्स बराबर 7/2 गुना 2, 2 कैंसिल, तो 1 प्लस एक्स बराबर 7, तो एक्स बराबर 6। नहीं समझे? एक गया उधर, 7 में से गया 6। चलिए इधर ध्यान दीजिए अब, और इधर क्या होगा, ये 2 चौके 8 हो जाएगा। चलिए ये बन गया 4 दूनी फिर 8 बनेगा। कैसे किए जानते हैं? ये 2 2 कटा दिए, बचा 8 बराबर y प्लस 5, तो y बराबर 8 माइनस 5 बराबर 3। x का मान, y का मान, x का मान, y का मान निकल चुका है। तो इनको समझ ले, मेन था ये कैसे किए, इसको समझ गए ना? ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? चलिए अगला आप ध्यान दीजिए। पढ़िए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, और जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है। पहले तो यहाँ वृत्त का बात आ रहा है, तो हम वृत्त बनाने में कमी नहीं करेंगे, है ना। चलिए एक वृत्त बनाइए ना, बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है। बना लिए यहाँ तक में वृत्त। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना है, बीचों बीच क्या होता है आपका इसमें, व्यास सभी को पता है जी। बीचों बीच क्या होता है, और बीच सेंटर में फिर क्या होता है, ये जो बीच सेंटर में एक बिंदु होता है उसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं ना, जो कि पूर्ण रूप से ये बीच सेंटर में हुआ। तो इसका मतलब अब देखिए, तो ए के निर्देशांक, और ए भी एक व्यास है आपका। ई छोर हो गया ए, ई छोर हो गया कितना, बी। ए भी क्या हो गया यहाँ पर, व्यास हो गया। ठीक है, जिसका केंद्र 2, -3 है। यहां पर जो बिंदु बना, कुछ मान लीजिए आप बिंदु, इस केंद्र को मान लीजिए आप, ओ मान लेंगे, पी मान लीजिए। चलिए पी मान लेते हैं, अगर कितना है 2, -3। समझ रहे हैं? आगे फिर अगला है, तथा बी का निर्देशांक कितना है, 1, -4। 1, -4 है, 1, 4। अब ए का ज्ञात करना है। ऐसा सवाल तो नहीं आया था, आया था जी? नहीं। इसको x को y मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, तो मान लेते हैं, है ना। यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे करके, माना कि a का निर्देशांक, क्या मान लें, x, y है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए अब समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको देखना है ध्यान से। ये एक रेखा हो गया, ए बी रेखा हो गया, अब बीच में बिंदु, पूरे बीचों बीच बिंदु P, मतलब मध्य बिंदु की बात हो रहा है। अब मध्य बिंदु आया, जानबे करते हैं इसमें 1:1 में डिवाइड होता है ना, विभाजित होता है ये। और आपका ए का निर्देशांक x, y है, बी के लिए आपका कितना है 1, 4 है, और पी के लिए आपका 2, -3। आप कौन सा फॉर्मूला बैठाइएगा, बिंदु P, मध्य, है ना, मध्य बिंदु P के निर्देशांक, यही बैठाइएगा। मध्य बिंदु P के निर्देशांक बराबर क्या होता है, तो अच्छा यही चीज आप यहां से समझ रहे हैं ना। अच्छा इसको लिखिए देते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, यहां पे लिखेंगे मध्य बिंदु P के निर्देशांक, जल्दी बोलिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक फॉर्मूला क्या होता है? ठीक, गुड। x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, यह होता है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मध्य बिंदु P का निर्देशांक दिया है, आपका नहीं दिया है, P का निर्देशांक दिया है, तो क्या बराबर को वो इधर है तो इधर लिखेंगे, 2, -3 लिख दिए बराबर। यहाँ पर बताइए अब
इधर हो गया x1 प्लस x2। आपका x1 ए बी के लिए हुआ ना, x1 y1 ये हुआ, x1 का मान x ही, y1 का मान y ही, x का मान x, y1 का मान y, बटे में 2 और x2 है तो 1 हुआ है ना। चलिए 1, फिर कोमा y1 प्लस y2 मतलब y प्लस 4, y प्लस 4 बटे में 2। अब बात तो वही आई, नहीं आई यहाँ पे। हाँ समझिए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए दोनों का निर्देशांक आपस में बराबर है, तो x का निर्देशांक x के बराबर हो जाएगा, y का निर्देशांक y के बराबर। कोई दिक्कत है में? चलिए तो इसको तो वैसे लिख सकते, 2 बराबर x प्लस 1/2, और इधर क्या लिखिएगा तथा -3 बराबर y प्लस 4/2। अब तो भाई यहाँ पर समीकरण सब बने हुए किए हैं, वही 2 को इधर भगा लीजिए, ये है भागा में, इधर है तो गुना में, तो 2 गुना 2 बराबर x प्लस 1, 4 है ना, 4 माइनस 1 बराबर x। नहीं समझे? तो x का मान 3 नहीं 3। चलिए अगला, अब इसमें भी वही करेंगे, ये भागा इधर आएगा तो गुना 2 बराबर y प्लस 4, ये हो गया -6 बराबर y प्लस 4। तो अतः 1 मिनट, तो y बराबर 4 प्लस 6 बराबर कितना हो गया, तो 1 सेकेंड, ये तो आएगा इधर, तो y का मान 6 4 10, तो यानी कि y बराबर हो गया -10। क्या हो गया? y बराबर -10। तो कैसे हुआ यहाँ तक मैं समझ गए ध्यान से, कौन दिक्कत? चलिए x का भी मान निकल चुका है, y के भी मान निकल चुका है। ये x और y आप किसको माने थे? एक के निर्देशांक को माने थे, तो एक का निर्देशांक क्या निकल गया, तो नीचा में अगर लिखने का मन हो तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए अतः ए का निर्देशांक है ना, क्या निकला, x, y बराबर 3, -10। कोई दिक्कत नहीं में? सब समझ रहे हैं ना? चलिए अगला क्वेश्चन करें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, यदि ए और b क्रमशः -2, -2 और -2, 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करें। अच्छा, ए बी का एक दिया है निर्देश, ए का लिए ए, बी के लिए ए, अब P के निर्देशांक ज्ञात करना है, ताकि दे दिया है आपका, क्या दिया है, AP बराबर 3/7 AB दिया है। चलिए आपको यहां से चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए, ठीक है। दिया है, क्या दिया है आपको, देखिए इसमें जरा ध्यान दीजिएगा, ए से बी तक का है, जिसमें कि इसका कोई बिंदु कहीं पर भी है ना, एक बिंदु कहीं पर भी है, उसको हम P मान लिए, क्या मान लिए, P मान लिए, जिसमें कि ए कितना है इसमें आपका -2, -2, बी कितना है 2, -4, ये आपका दिया हुआ है। अब ये किस अनुपात में विभाजित है ये अभी क्लियर नहीं बोला है, और उसके बदला में आपको ये दिया है ना, ये दिया है आपका, वहां पर दिया है AP बराबर 3/7 AB, यही दिया है। चलिए इसको कोना कोने गुना कर लेते हैं। ई देखिए ई ए बी तो दोनों गुना में है, इधर आएगा तो भागा में होगा, AP बटा AB, उधर क्या बचा, ऐसा को नहीं कहते हैं
AP अनुपात AB बराबर 3:7 क्या नहीं कह सकते हैं? AP बटे AB बराबर 3/7 अर्थात AP का अनुपात बराबर 3:7। तो अब ध्यान दीजिएगा, मतलब AB का मान वहां, चलिए अब ध्यान देना है। A से P तक की दूरी, यहां समझिएगा, समझिए। A से P तक की दूरी 3 है। A से P तक की दूरी, और ये कितना होगा तब? वो होगा 7। पढ़िए, AB खोजो कतरा तक है, मतलब ये आपका AB यहां से ले करके, है ना? हाँ, आपका AB जो है 7 यहाँ से यहाँ तक हुआ। इसको तो कभी कहेंगे 3:7 में डिवाइड है, विभाजित करता है, ऐसा कभी बोलेंगे नहीं। तभी अगर ये पूरा 7 है, आधा 3 है, तो आधा कितना होगा तब? 4 नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ अगर यहाँ तक में ये बिंदु P जो है 3 है, तो इधर इतना तो क्या हो गया? 4। अब यहाँ से गलती नहीं करना है भूल से भी, यहाँ पर निकला है AP AB 3:7, मतलब ये 3:7 में विभाजित है। ऐसे ही कर सकते हैं अगर बढ़िया से ना देखें तो। पर मान देखिए, AB दिया था पूरा 7 और AP दिया है 3, तो अभी इसको 3:7 में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो पूरा 7 आधा 3, तो आधा तब कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए, अगर इसको ऐसे लिख सकता है, ऐसे लिखिए, चूंकि AP बराबर 3, AB बराबर 7, इसीलिए, है ना, अब PB बराबर, इसीलिए PB बराबर क्या लिखिएगा आप यहाँ पे? 7 - 3 बराबर 4, राइट लिख दीजिए। कोई दिक्कत तक में? अब समझिए, अब तो सब कर्म क्रिया पता चल गया। P का निर्देशांक हम x, y मान लेते हैं, कोनो दिक्कत? सेम टू सेम बताइए, ये सब एक नंबर सब की तरह है कि नहीं है? जैसे एक नंबर बताए हैं, सेम एक नंबर की तरह आपका ये बन जाएगा। हो जाएगा या फिर कर दिया हम? हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। एक नंबर अगर बढ़िया से समझ चुके हैं तो आपका ये, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। हिंट्स दे देते हैं, समझिएगा ध्यान से। इसमें देखिए M1 M2 का मान ये हो गया, और P यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक। बिंदु P का निर्देशांक x y बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। फिर कॉमा क्या होता है? M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू Y1 बटा में M1 प्लस M2 फॉर्मूला होता है। बस मान ये x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया। ये तो उसका इधर का निर्देशांक जो होगा वो उसके लिए निकलेगा, बाद में यही निकलना है हमें, उधर में निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है देख रहे हैं, M1 का मान 3 और M2 का मान कितना हो गया? 4। तो इसको लेके चलना है, हल करिएगा बहुत ही, तो अपने प्रयास के लिए ज़्यादा हैबिट बन जाएगा, है कि नहीं है? तो कर लेंगे, समझ गए इसको हिंट्स क्या दिए हम। चलिए अगला क्वेश्चन करें, अगला नंबर पे ध्यान दीजिए। अब समझिए 9 नंबर, बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब एक AB रेखाखंड है, यहाँ समझिएगा, एक एक करके ध्यान देना है, ठीक है? ये देखिए, ये रेखाखंड है, इस रेखाखंड को क्या मान लें? समझिए, चलेगा उतना ठो। समझिए, ये जो है आपका AB रेखाखंड है, समझ रहे हैं सब कोई? AB रेखाखंड है, इस AB को निर्देशांक भी दे दिया है, लिखिए दीजिए, ठीक है? -2,2 फिर वही B के लिए 2,8। रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित किया। अच्छा बताओ, 4 भागों में अगर विभाजित किया है, कितना बिंदु होगा? हाँ, कितना बिंदु होगा? 3 होगा ना, 3 बिंदु होगा। इसको 4 भागों में अगर विभाजित किया है, एक बिंदु यहाँ मान लिए, एक बिंदु आपका यहाँ मान लिए, एक बिंदु आपका यहाँ।
चार भागों में बांटा, इसका मतलब चारों भाग बराबर होगा। तो डायरेक्ट जानते बराबर के लिए आराम से एक एक करके ही चलना है। मतलब एक अनुपात एक अनुपात एक अनुपात में विभाजित किया है। जब ये कब करना, जब पूरा बीचों में हो बिंदु तब। तो चार भागों बराबर काटा है, इसका मतलब सब बराबर बराबर दूरी पर है, तो सबको एक एक अनुपात में ही लेके चलना है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब समझिएगा इसमें। इसको नहीं भी चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला सबको पता है ना, बस उसी से कर्म क्रिया हो जाएगा। इसको मान लीजिए पी क्यू आर। क्या मान लिए? पी क्यू आर। इसमें आप सभी को एक चार बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब चारों भागों में जो हुआ, जो जो बिंदु दिए उन बिंदुओं का क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक। क्या ज्ञात करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है। समझ रहे हैं क्या करना है? अब एक एक करके समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले यहां लिखेंगे, अपने मन से रोमन एक दे दीजिए। लिखेंगे सबसे पहले बिंदु, बिंदु पी, सीधा से बैठो। बिंदु पी का निर्देशांक, बिंदु पी का निर्देशांक। इसके लिए बोलिए विभाजन सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला M1 X2, है ना। एक मिनट रुको। इसको जो है ना आप सब कुछ बिंदु अपने ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप इसको जो है ना छोटकी ए छोटकी बी में मान लीजिए, है ना। इसको किस में मान लें? एम एन में मान लीजिए, ठीक है। इसको अब किस में मान लें फिर? एक्स वाई में। क्या मान लेते हैं? एक्स और वाई में। कोई दिक्कत? चलिए निर्देशांक क्या हो गया यहाँ पर? ए कॉमा बी। तो उसके लिए फॉर्मूला बोलिए क्या होता है फटाफट? M1 X2 प्लस M2 X1 बटे में M1 प्लस M2, कॉमा यहाँ पर सेम होगा, M1 होगा, M2 होगा, Y2 होगा, Y1 होगा, बटे में बीच में प्लस होता है, बीच में फिर M1 प्लस M2 इन होता है। चलिए अब मान बैठाने में कोई दिक्कत? अगर बात हो रही है यहाँ पर बिंदु P के लिए, तो रेखाखंड तो भाई ए भी रहेगा। क्या रहेगा? ए भी रहेगा। इसको कुछ और लिख देते हैं, ठीक है। अगर बिंदु P, क्या तुम सब रोज रोज नींद लेते हो, रात में कहाँ जाते हो? पूरा मजे में है यार। एग्जाम अब इतना कम नजदीक बचा है, मजे में है पूरा पूर्ण रूप से। बुझबे करती है, कोचिंग में जाकर सोने के लिए मिलबे करता है, यहाँ उतना नींद लेके क्या करेंगे? चलो ध्यान दो अब आगे। इनके लिए देखिए, अब इसके लिए अगर चलेंगे, बिंदु P के लिए अगर चलते हैं, बिंदु P निकालिएगा आप इस तरह से। तो A से P तक का M1 का मान हो गया 1 और M2 जो हुआ ये क्या होगा? 1 2 3। तो P से B तक, P से B तक कितना हो गया? 3 हो गया, मतलब इतना। तो अब यहाँ पर वही चलना है ध्यान से। तो बोलिए कहाँ पे समझिएगा। M1 X2, M1 का मान बोलिए फटाफट 1 गुना X2 का मान बोलिए, यहाँ पर से चलना है। X2 का मान आपका 2 2 प्लस M2 X1, M2 का मान बोलिए तो 3 गुना X1 का मान -2। अब बटे में क्या होगा? 1 प्लस 3। क्या कोई क्वेश्चन है पीछे से? नहीं ना है। चलिए कॉमा कि बड़ा कॉमा ना। चलिए M1 Y2, M1 का मान बोलिए 1 गुना Y2 का मान आपका ये हो गया, मान ही लेते हैं, थोड़ा सनिक शौक हो जाएगा ऐसे में।
मान लिए ना। चलिए चलिए ध्यान दीजिए। 3 गुना y1 का मान बोलिए तो y1 के लिए आपका क्या हो गया 2 बटे में फिर क्या होगा सेम वही होगा 1 + 3 m1 का मान ये m2 का मान ये। इसको बंद कर दिए। आगे अब चलना है। यहाँ देखिए 2 एकम 2 3 दूनी -6 तो 2 - 6 बटे में 4 बराबर कोमा है ना कोमा। इसको आप क्या माने a कोमा b माने थे a कोमा b बराबर लिखते जाइए इसको। हाँ a कोमा b बराबर इतना चलती है। इसका क्या होगा फिर 8 + 6 बटे में 4। सब ठीक ठाक है। चलिए 6 में से 2 गया -4 बटा 4 कोमा 8 × 6 14 बटा 4 -1 कोमा 7 बटा 2 नहीं समझे 4 4 कैंसिल और है कितना होगा ये हो गया 2 × 7 14 2 दूनी 4 तो 7 बटा 2 तो a कोमा b। इसका मतलब बिंदु P का जो निर्देशांक कितना आया -1 7। अब इसी तरह चलेंगे किसके लिए बताइए फटाफट बिंदु P के लिए निर्देशांक है ना। इसको जो है थोड़ा लिख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा ठीक है। सबको दिख रहा है। चलिए यहाँ पर कुछ बातें लिख देंगे और अच्छा रहेगा ठीक है। लिखेंगे कि हाँ रेखाखंड ए बी को बिंदु P 3:4 नहीं क्या है इसमें 1:3 है ना 1:3 में विभाजित करती है चलिए ठीक है यहाँ तक में। अब उसी तरह इसमें चलेंगे। इसमें लिखेंगे नंबर 2 के लिए। चलिए लिखेंगे अब की और बताइए क्या होगा अगर बिंदु Q लेंगे क्या लेंगे अगर बिंदु आप Q लीजिएगा यहाँ पर तो इसके लिए फिर क्या होगा यहाँ पर इसका भी मान 2 हो गया उसका भी मान क्या होगा 2। इसका मतलब 2:2 नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे फिर पहले इसको बना लीजिए ठीक है। A से B तक का है A का निर्देशांक क्या है इसमें -2,2 और B का निर्देशांक क्या है 2,8 तो यहाँ पर है आपका Q कोई दिक्कत नहीं है। A से Q तक चलेंगे तो एक एक दोनों जुड़ जाएगा 2। अब Q से B तक ये भी कितना होगा 2। यहाँ पर क्या लिखिएगा हालांकि ये मध्य बिंदु भी कहला जा रहा है नहीं कहलाता है। देखिए तो मध्य बिंदु कहला रहा है यहाँ से आप उसका भी फॉर्मूला बैठा सकते हैं कोई दिक्कत क्योंकि जब इसको अनुपात करें 1:1 होगा सेम वही हो सकता है। हालांकि अगर ऐसा लेना चाहेंगे तो बिल्कुल ले सकते हैं ठीक है। क्या ले चलें ध्यान दीजिए रेखाखंड ए बी को बिंदु Q क्या हुआ रे कोई परेशानी है बिंदु Q ए बी रेखा को बिंदु Q 2:2 में विभाजित करती है तो अब यहाँ पर लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक क्या लिखेंगे अब बिंदु Q की बिंदु Q P
क्या परेशानी है एक बार समझिए। बिंदु Q का निर्देशांक, बोलिए इसके लिए निर्देशांक क्या होगा? निर्देशांक, इसका सेम फॉर्मूला होगा, क्या से होगा बताओ? एम नहीं, ऐसे लिखो, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m, बोलिए m1 प्लस m2 कॉमा फिर क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। होता नहीं ये सब। आगे चलिए, अब मान बैठाइए। m1 का मान बोलिए। m1 का मान 2 था, हाँ। x2 का मान फिर क्या था? -2 था। कितना है? 8 है। एक निर्देशांक है 2,8 है, 2,8 मतलब वही -2,2 2,8। यहाँ पर लिख लीजिएगा, एक ए से बी तक का है। ए का -2,2 है और बी का 2,8। यह न हो, इसको यादगार के लिए सिर्फ लिखे हैं यहाँ पर ताकि ध्यान रहे। चलिए, तो -2,2 उसके बाद फिर क्या हुआ यहाँ पर? प्लस नहीं 8 होगा ना, कितना होगा यहाँ पे? x2 का मान 2 प्लस m2 x1, m2 का मान बोलिए 2 गुना x1 का मान बोलिए वहाँ से 2 -2। अब बटे में फिर क्या होगा? 2 प्लस 2, यहाँ पर बोलिए इसका 2 गुना y2 का मान वहाँ है 8 प्लस m2 का मान बोलिए 2 गुना y1 का मान 2 बटे में फिर कितना होगा? 2 प्लस 2, यही होगा ना। चलिए, 2 दूनी 4 प्लस -8 प्लस -8 बटे में 4, कहाँ पे होगा? अतरीकी 4, कितना होगा? 4। इधर बोलिए 8 दूनी 16 प्लस 4 बटे में 4। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर घटाइए, कितना होगा? 0/4 कोमा 16 4 20 बटा 4, ये तो 4 पंचे 20 और 0वें बार में ना होगा ये, तो ये हो गया 0,5। तो Q बिंदु कितना, Q का निर्देशांक कितना निकल गया? 0,5। अब लास्ट क्या बचा है आपका? कर लेंगे, एक बार दिखा देते हैं कैसे करना है। अब रोमन 3 के लिए चलेंगे। रोमन 3 के लिए आप वही लिखिएगा सेम टू सेम, रेखाखंड, रेखाखंड है ना, रेखाखंड। कितना था उसमें? PQR था ना, आर रेखाखंड AB था। AB को बिंदु R किसमें विभाजित करती है? यहाँ देखिए, इसमें जब चलिएगा, इसमें देख रहे हैं R लेंगे तो R से इधर A से R तक हो गया 1 2 3, और इधर R से B तक में 1, A से R तक में 3, R से B तक में कितना हो गया? 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर? 3:1 में विभाजित करती है। अनुपात में विभाजित करती है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर इसके बाद फिर क्या लिखिएगा आप सब? बिंदु R के निर्देशांक, निर्देशांक। तो उसके बाद फॉर्मूला आप बैठाइए, यहाँ से क्रम क्रिया कर दीजिएगा। x1 y1 x2 y2 सेम यही होगा। अब R के लिए जो बिंदु माने उसको ले दे के चलना है, क्रम क्रिया हो जाएगा इसका। तो कोई दिक्कत? कर लेंगे इसको हल। तो अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इस पे ध्यान दीजिए।
पढ़िए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना और इतना है। अब देखिए यहाँ पर निर्देशांक नहीं बोला है, क्या बोल दिया? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल में क्या होता है समझना है ध्यान से। इसमें तो पहला नंबर में चारों भुजा बराबर होगा। क्या होगा? चारों भुजा बराबर होता है, ठीक है। समचतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होती है। उसके बाद और इसमें क्या होती है, और इसका जो विकर्ण तो समान तो नहीं होता है, लेकिन दोनों के अगर विकर्ण खींचा जाए, दोनों विकर्ण आपस में इसका बीच में प्रतिच्छेद करेगी, जैसे समांतर चतुर्भुज में देखे थे। और यहाँ पर जो कोण बनाएंगे, ये कोण कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री का। आप देख सकते हैं खुद ही, इसको देख सकते हैं ना। समचतुर्भुज में जो विकर्ण जब एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है, बीच में प्रतिच्छेद करती है, वहाँ पर जो कोण बनता है कितना डिग्री बनता है? ये 90 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ पर इसको मान लीजिए अपने मन से, इसको ए है ना, बी सी डी मान लिए, ए बी सी और डी मान लिए। अब इसको चलना है। पहले देखिए इसमें शीर्ष से दिया है, शीर्ष दिया है तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल तो भाई भुजा से निकलता है। क्षेत्रफल कैसे निकलता है? मतलब इस पूरे पार्ट का निकलना है एरिया, तो उसके हिसाब से हमें भुजा चाहिए। भुजा निकालने के लिए यहाँ पर ध्यान देना है। पहले इसको चलते हैं, इसमें जो जो निर्देशांक है उसको लिखिए। पहले क्या क्या दिया है? 3,0। अब बी का 4,5, सी का -1,4 और डी का -2,-1। यही होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं सभी निर्देशांक हो गया। देखिए इसका अगर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा तो सबसे पहले हमें क्या क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है पता है? हाँ, समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? इसका होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। क्या आता है? 1/2 गुना विकर्णों का, है ना, विकर्णों का, दो विकर्णों का गुणनफल होता है इसमें। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इस फॉर्मूला तो जान गए कि 1/2 गुना दो विकर्ण गुणनफल होता है, मगर इसको निकाल के देख लेते, ये हुआ तो हुआ कैसे, समझ गए ना। इसको निकालने ध्यान देना है। निकालते हैं इसको, सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है, ध्यान दीजिए। उसके लिए आप इसमें देखिएगा कितना त्रिभुज बन रहा है, 1 2 3 4, वैसे 4 इसमें त्रिभुज लेकर साबित कर सकते हैं। तो 4 त्रिभुज है, वैसे आधा आधा पार्ट लीजिए। एक त्रिभुज लीजिए ए बी सी और दूसरा त्रिभुज लीजिए ए डी सी। एक त्रिभुज ले लीजिए ए बी सी, दूसरा बी डी सी, और नहीं तो ऐसे भी ले सकते हैं ए डी बी और डी सी बी। दो त्रिभुज उठाइए, लेकिन ठीक है ना, आधा आधा नहीं दिख रहा है त्रिभुज इसमें। चलिए तो यहां पर लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। दो त्रिभुज ले लिए, उसमें देखिए क्या हम इसको कह सकते हैं कि ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी प्लस त्रिभुज, ऐसे नहीं, त्रिभुज ए डी बी, ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज, बोलिए, बी सी डी का क्षेत्रफल। क्या किया नहीं समझे? दोनों त्रिभुज को देखिए, आपका ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज जो बना एकरा अंदर में चाहे तुम जो भी हो सबको जोड़ जाड़ करके ही बना है। अगर आप ए बी त्रिभुज को जोड़िएगा इस तरह से और ई बी त्रिभुज का जोड़िएगा, समचतुर्भुज नहीं बन गया। दोनों त्रिभुज को जोड़ेगा नहीं जोड़े, मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है समचतुर्भुज का, वो दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग से है। ठीक है, तो इसको जोड़ दिए। अब इसी को ले देख चलना है आगे। अब बोलिए, इसमें देखिए त्रिभुज है आपका इस तरह से, है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये ऊंचाई हो गया और जिस पर लंब है वो आधार हो गया।
ऊंचाई आपका ये, आधार ये। तो बोलिए यहां से देखते हुए पता करिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार, है ना, आधार गुना ऊंचाई। आधार आपका इसमें क्या हो गया, इसमें अगर ए लेते हैं तो आधार हो गया आपका बी डी, बी डी गुना ए, इसको बिंदु कुछ नहीं तो पी मान लीजिए, क्या मान लेते हैं, पी, ए पी। कोई दिक्कत? प्लस का प्लस। उसमें भी सेम वही, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी क्या है यहाँ पर, बी सी डी। तो इसमें भी होगा सेम, वो क्षेत्रफल तो वही होगा, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना हो गया, बी डी, बी डी और गुना क्या हो गया यहाँ पर फिर पी सी, क्या हो गया, आधार, आधार ये, ऊंचाई आपका क्या हो गया है, पी सी। अब ध्यान देना है, दोनों में यहां हल करना है, बोलना चाहिए यहाँ पे। चलिए 1/2 तो 1/2 लिख दिए, कॉमन लीजिए। और क्या आ रहा है कॉमन इसमें, बी डी नहीं आ रहा है, बी डी कॉमन आ रहा है, बचा क्या इधर, ए पी जोड़ पी सी। नहीं समझे? चलिए दोनों बीच में प्लस है, कॉमन देखिए, अगर आ रहा है तो और आसान पड़ेगा। तो देखिए 1/2 और बी डी दोनों में है तो ले लिए कॉमन। अब बचल का ए पी इधर बचा, उधर पी सी बचा, बीच में प्लस तो प्लस। अब देखिए, अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा, बी डी इंटू ए पी जोड़ पी सी, ए पी और पी सी देखिए तो ए सी के बराबर नहीं है। आकृति को देखिएगा तो ये जो ए पी है, अच्छा पी सी यहां से आता तक, पी सी दोनों के मिल करके क्या ए सी नहीं कह सकते हैं? इसे पे ए सी रख दिए, हो न गया 1/2 गुना बी डी गुना ए सी। अर्थात बी डी खोजो, क्या है, बी डी क्या है, विकर नहीं है चंद्रभुज का, और ए सी क्या है, दोनों आपस में क्या हो गया, क्या लग गया है, तो हो गया साबित यहाँ पर 1/2 गुना। कबो कबो अगर याद नहीं रहेगा, समचतुर्भुज क्षेत्रफल याद अगर नहीं रहेगा, आराम से ट्रिक वो अपनाना फटाफट, है ना कर देना फटाफट से बना लिए। इसका 2 विकर्ण खींच देना है, देखना है 2 विकर्ण जो बना है 2 त्रिभुज को ले लेना है, उसको साबित कर देना है, फॉर्मूला ऐसे भी पता चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब यहीं पर हो गया, इसी को ले देख चलना है अब। ठीक है, परेशानी करने के लिए जान भी करता है, क्या कहें। चलिए हालांकि अब इसमें चलना है, ये तो हमें चले थे इतना पर। अब देखिए हमें चाहिए बीडी और क्या चाहिए, एसी चाहिए। हमें बीडी चाहिए और एसी चाहिए। अब बीडी और एसी के लिए जरा ध्यान से देखना है, यहाँ पर इनको थोड़ी सी साइड कर देते हैं, ठीक है, ताकि इधर हम दूसरा कर्म क्रिया कर सकें। सबको समझ जाइएगा, नहीं होगा? चलिए ठीक है। समझिए अब आगे। अब हमें चाहिए विकर्ण चाहिए, पूरा भुजा चाहिए, एसी मतलब वो उसका भी विकर्ण की चाहिए, लंबाई चाहिए, विकर्ण की लंबाई दोनों का चाहिए। अब यहाँ से बताइए एसी विकर्ण, जरा देखिए ध्यान से, एसी जो यहाँ पर विकर्ण है, एसी का मध्य बिंदु पूरा पूरी नहीं होगा पी। देखो तो अगर पूर्ण रूप से मध्य बिंदु पी हुआ, 1:1 में विभाजित क्या है ना। यहाँ पर क्या लिखिएगा, देखिए ए सी लीजिए, ए से सी तक, ए से सी तक बीचों बीच क्या है, पी है, क्या बीचों बीच क्या है, और ए का क्या है निर्देशांक 3,0, सी का क्या है निर्देशांक -1,4, -1,4। इसको ले लिए, मध्य बिंदु है तो इसके लेकर मतलब एक लिख दीजिए, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसमें फॉर्मूला डायरेक्ट ही चल देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अब
रेखाखंड ए सी का मध्य बिंदु क्या है? पी है। तो आप बोलिए बिंदु पी का निर्देशांक, बिंदु पी का निर्देशांक। ए तरीकी, हमें तो इसमें क्या चाहिए यार, दूरी ना चाहिए। ये मिस्टेक हो गया। ठीक है, 10 तरीकी हमारा ऐसे थोड़े मतलब है कोनो। ठीक है, समझिए, हमें एसी चाहिए मतलब दूरी चाहिए। अच्छा बताइए, एक रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक है, निर्देशांक दिया है आपका कितना, 3,0। और बाद कितना दिया है, 80 दिया है, -1,4। बोले इसकी दूरी ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। बोले कैसे दूरी ज्ञात करिएगा? दूरी सूत्र से दूरी नहीं ज्ञात करते हैं, करते नहीं करते हैं। चलिए इसको यहाँ से अब वैसे ही करते हुए चलना है। लिखेंगे यहाँ पर ए सी की दूरी, ए सी की दूरी। बोलिए दूरी सूत्र क्या आता है? √x2 - x1 प्लस y2 - y1, और इसका क्या लग गया? होल स्क्वायर। ये होता है। चलिए, कहाँ डबल, अच्छा आता है ना। चलिए x2 देखिए, इसके लिए अगर बात किया जाए तब तो x1 y1 ये हो गया, x1 y1 ये, और x2 y2 ये हो गया। कौन दिक्कत? चलिए x2 - x1 मतलब बताइए फटाफट, यहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट घटेगा, -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब 4 माइनस y1 मतलब 0 का होल स्क्वायर। कहीं मिस्टेक यार नहीं है। चलिए -3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस ये हो गया क्या हुआ, वही मतलब -1 -3 हो गया। ठीक है, चलिए इधर हो गया 4 चौका 16 प्लस 4 चौका 16, 16 दूना पता है। चलिए 16 दूना 32। अब 32 का रूट करिए कितना होगा? 4 चौक 16, 16 दूना 32, 4 रूट 2 कितना होगा? 4 रूट 2। ठीक है, 32 का वर्गमूल भी निकल इतना तक कर लिए। ठीक है, आप क्या निकाले? AC निकाले। अभी तो भाई एक और दूरी बाकी है। क्या बाकी है? BD। क्या बाकी है? BD। लिखेंगे यहाँ पर BD की दूरी, BD की दूरी। एक सेकंड, एक सेकंड। इधर ध्यान दो। चलिए इसमें फिर क्या लिखेंगे? अब BD की दूरी, किसकी दूरी? BD की दूरी। अब BD के लिए बोलिए क्या होगा? सेम वही होगा। दूरी सूत्र ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना है, दूरी सूत्र लगाओ फटाफट। निर्देशांक दिया है तो क्या होगा? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सब एक में है। ठीक है, अब हमें करिए यार, मिस्टेक हो जाता है, जगह नहीं है, मैनेज तो करना पड़ेगा। हाँ चलिए, बराबर √, x2 का मान सेम वही सब होगा। क्या होगा? नहीं, अरे भाई ये तो BD का है, इसमें देखेंगे ना। चलिए आप इसको मान लीजिए x1 y1, इसको x2 y2, तो -2 - 4, -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस, अरे कोई दिक्कत नहीं, सब वही चलता है। ठीक है, और वर्ग होगा फिर माइनस को प्लस बनाइए देगा। y2 - y1 मतलब -1 - 5। ठीक है, का होल स्क्वायर। चलिए √, -6 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। 6 6 के 36, 6 गुना 6 तो 36, दूनी 72। 72 का वर्गमूल बताओ फटाफट।
क्या 24, 24 तिया 72, 9 दूनी 18, 18 √ शायद 2 निकलेगा, ठीक है। नहीं, कितना निकलेगा जी, तो बहुत हो गया। दो अच्छा अच्छा, कर ही लो फटाफट। 72 को एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा? 2 आएगा 2, फिर होगा कितना? 2 × 3 × 3, इसका निकलेगा छक्का 36 × 72, ठीक है यार, 6 होता। दो, 2 × 3 √ 2, 3 दूनी 6 √ 2, कितना आ रहा है इसका? 6 √ 2। यहाँ पर देख रहे हैं अ, दोनों का दूरी निकाल लिए, किसका किसका मान निकालिए आप? बीडी का भी और एसी का भी। यहाँ पर बैठा देना है, कोई दिक्कत? चलिए, 1/2 बीडी का मान बोलिए, 6 √ 2, गुना एसी का मान 4 √ 2, 1/2 गुना 6 × 4 = 24, और √2 × 2 तो क्या होगा? 2 ये ना होगा, और 2 2 कट गया, बचल का 24, तो यानी कि 24 वर्ग इकाई। तो यहां पर जो हुआ क्या हुआ? अरे वाह, दूरी निकाल लिए, समचतुर्भुज पर बैठा दिए। इसको हालांकि हम एक रात यहीं बैठा सकते हैं, और थोड़ा निकालने के लिए बता दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना है। कैसे यह होता है सूत्र इसका, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, अब वहीं पर उसका मान बैठा दिए, निकल गई। ओके, मतलब ओके। चलिए, तो और कोनो बाकी है सवाल? देखिए तो सवाल और कोई बाकी नहीं ना है अब इसमें। 10 नंबर तो हो चुका है, तो आपका यहाँ से 7.2 क्या हो गया? फिनिश। तो 7.1 जो हम पढ़ा दिए हैं उसमें किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, रखना भी नहीं है, ठीक है। तो 7.2 हो चुका है, आपको इसका सवाल देंगे होमवर्क के लिए, बना के आ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, आज समझ में आ गया सभी को ही। तो 7.2 यहाँ से क्लियर है। अब इसका उदाहरण हमको लग रहा है कि हो जाएगा खुद से। जरा तुम ही सब देखना ध्यान से, सेम इसी के कैटेगरी का है पूरा पूरी, समझ गए ना? 7.2 अगर बता दे, 7.1 का उदाहरण सेम टू सेम, जहाँ जहाँ फंसोगे, जहाँ जहाँ उदाहरण बनाने में फंसोगे, तो इसका देख लेना है कैसे इस सवाल को उस प्रश्नावली में डील किए हुए हैं, उसको देख करके उसमें फिर समझ लेना है, ज़्यादा हैबिट बनेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत